अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी शहर के जाने माने सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से उस बच्चे का सत्कार किया गया है जिस बच्चे को परभनी शहर के साकलाबाद प्लाट यहां से आज से लगभग 13 महीने पहले अपहरणकर्ताओं ने इस बच्चे का अपहरण कर लिया था। इस बच्चे की खास बात यह है कि यह बच्चा पूरी तरह से बगैर बाप के रहता है। इसकी वालिदा इसके साथ में रहती। इस बच्चे का सहारा इसकी वालिदा है और इसकी वालिदा का सिर्फ एकमात्र यही लड़का एक सहारा है। इस लड़के की ही उम्मीद इसकी माद से इसकी वालिदा से लगी हुई है और यही बच्चा अपहरणकर्ताओं ने, परभनी के जो जाने माने अपहरणकर्ता है, जो आज परभनी पुलिस के शिकंजे में है, परभनी पुलिस की कस्टडी में है, इन अपहरणकर्ताओं ने उस लड़के का अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इस एरिया में जिस तरह से इसे बेचा गया था, इस लड़के को फरोख्त किया गया था। 4 लाख रुपए में इस लड़के को फरोख्त किया गया था। सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से, लाला मित्र मंडल के परभनी के अध्यक्ष सैयद सिराज भाई, इनकी जानिब से और इनकी पूरी टीम की जानिब से साकलाबाद प्लाट यहां पर इस लड़के का सत्कार किया गया है। सज्जू लाला मित्र मंडल वो मित्र मंडल है जो परभनी शहर के हर एरिया में, हर गली, हर कूचे में, हर कस्बे में जाना जाता है और सज्जू लाला मित्र मंडल पिछले कई वर्षों से सामाजिक खिदमत अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। सज्जू लाला मित्र मंडल की तारीफ की जाए उतनी कम है। यह सज्जू लाला मित्र मंडल वो है जो सज्जू लाला हयात थे तब से इस मित्र मंडल का काम पिछले कई वर्षों से फलाह और बहबूदी का काम सज्जू लाला मित्र मंडल की जानिब से किया जाता है परभनी शहर में। और परभनी शहर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सज्जू लाला मित्र मंडल के लोग किस तरह से फलाह और बहबूदी का काम करते हैं और सज्जू लाला मित्र मंडल सिर्फ नाम ही काफी है। इसी सज्जू लाला मित्र मंडल के सदस्यों की जानिब से उस 4 साल के उस लड़के का सत्कार किया गया है जिस लड़के को अपहरणकर्ताओं ने, परभनी शहर के ही अपहरणकर्ताओं ने उसे परभनी से किडनैप किया था और मानव तस्करी के जरिए से उसे बेचा गया था, उसे फरोख्त किया गया था। परभनी पुलिस ने जिस तरह से कामयाबी के साथ में इस लड़के को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा उस जगह से लेकर आया है, जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा था उस व्यक्ति के पास से इसे लेकर आया है और यहां पर इस लड़के को लाकर उसकी वालिदा के हवाले किया है। तभी परभनी शहर के साकलाबाद प्लाट यहां पर खुशियों का माहौल नजर आ रहा है और साकलाबाद प्लाट से एक महिला अपहरणकर्ता को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, उसके बाद सिराज भाई और इनकी पूरी टीम के जानिब से किस तरह से इसका सत्कार किया गया है, इस लड़के का और इस लड़के की वालिदा का सत्कार किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सज्जू लाला मित्र मंडल के सिराज भाई इन्होंने दी है और क्या आह्वान परभनी की जनता से इन्होंने किया है, खुद इन्हीं की जबानी। हमारा बच्चा भी नाम से बोलो थोड़ा। एक मिनट बनकर साहब, एक मिनट बोलो खाली। हाँ बोलो अच्छा है बनकर साहब, एक मिनट बनकर साहब थोड़ा पीछे माइक लगाऊं क्या? एक मिनट थोड़ा बोलो ना, पुलिस वालों का शुक्रिया है वो बोलो, शुक्रिया अदा करो। बच्चा मैं पीछे आ जा। बीच में हाथ आ गया। पैसे का नहीं, पैसे का घेना। ऐसा बोल के डाल देने। कौन बोल रहा पैसे का लो? नहीं तो जी, हमने तो लिए भाई। चाचू है इसके, वो दिए उनमें क्या हो रहा? बाद में अपने मित्र मंडल लेना पड़ेगा। बैठ कहाँ पे देने की, वहाँ क्या? यहाँ दे दो ना। श्रीमती रागसुधा आर मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद मानता हूँ कि जो 13 महीने से ये जो बच्चा गया है उसको शौहर भी नहीं है। एकलता एक ये जो बच्चा था मुन्नीबाजी का एक सहारा था और सज्जू लाला मित्र मंडल के ओर से हमने ये बच्चे के वास्ते इधर जा उधर जा पूरी जान हमारी टीम ने लगाई। मैं सज्जू लाला का मित्र मंडल का एक सदस्य के नाते के तो हमने ये बच्चे के वास्ते इतनी दुआएं करी और इतने ये बच्चे को ढूंढने के वास्ते तो अल्लाह का इतना एहसान और करम होगा कि मैडम ने ये जो रॉकेट पकड़ा, ये मैडम को हर घर से दुआ जारी है। और हमारी दूसरी बात, सज्जू लाला मित्र मंडल का काम जो है, हमारी एम्बुलेंस जो है तो पूरे ज़िले के अंदर काम करती है, फ्री सेवा रहती है। और रही बात दूसरी, हमारी तैयबा रोटी बैंक जो शाही मस्जिद पे जो चलती है
बस स्टैंड स्टेशन जो भी शहर के जितने भी बूढ़े बड़े बेसहारा भी गरीब भिखारी को जो है तो खाना मिलता है। वहाँ पे 24 घंटे सेवा चालू रहती है। मदरसों में जिस तरह से अब रमजानुल मुबारक का महीना आने वाले 24 मार्च 2023 से शुरू होने वाला है और पहला रोजा 24 मार्च 2023 को है। शहर आने वाले 22 मार्च 2023 से शहर रहेगी इंशाल्लाह और शहर के बाद में रोजा भी रखा जाएगा। उसी जिमन में 18 मार्च 2023 को परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत कलीमुद्दीन काजी साहब जो इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के मालिक है, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के संचालक है, उसी के साथ में इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के साथ कलीम काजी साहब और इनका पूरा परिवार, इनके भाई, इनके खानदान के लोग जिस तरह से फलाह और बहबूदी के काम में अग्रसर है, ये पूरी तरह से अब इस्लाम का प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए इन्होंने जिस तरह से एक मदरसा का इनेकाद किया, जिस तरह से एक मदरसा इन्होंने ओपन किया, मदरसे की बुनियाद रखी और मदरसे में महल्ले के तमाम बच्चे, यहाँ पर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं यहाँ पर ज़ेर तालीम है और तालीम हासिल करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इन बच्चों को छुट्टियाँ दी जाती है और नाज़िरा कुरान जिस तरह से यहाँ पर सवाब के लिए, ईसाले सवाब के लिए पढ़ाया जाता है। कलीम काजी साहब ने जिस तरह से हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब इनके जिम्मेदारी पर ये इस काम को छोड़ा है और हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब इन्होंने जिस तरह से सालाना जलसा यहाँ पर खैदराबाद प्लॉट कलीम काजी साहब इनके घर के करीब मदरसा मोइनिया में जिस तरह से सालाना जलसे का इंतज़ाम किया गया था, इस बार सालाना जलसे में किस तरह से यहाँ के बच्चों ने अपनी तालीम का मुजाहरा किया है, ये जानते हैं। जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक नमाज एक अहम इबादत है और तमाम इबादतों में नमाज को अफजल इबादत कहा गया है। इसी वजह से हमारे नबी ने फरमाया, इसी वजह से हमारे नबी की सीरत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हुदूद और मुश्किल का हल हो जाता। और हमारे नबी ने फरमाया, नमाज बंदे को अल्लाह से करीब करने के लिए अल्लाह सुनता है। और इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया, अगर कोई दिन में 5 मरतबा उसा करे तो क्या उसके बदन पर कुछ नहीं रहेगा? हजरत जाबिर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। झूम कर कह रही औरंगाबाद मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद का नाम जिस तरह से औरंगाबाद रखा जाए, इस औरंगाबाद रखे जाने के लिए ही पहले से ही औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद था और औरंगाबाद का नाम अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जानिब से जिस तरह से बदला जाना है और बदलने की कोशिश की जा रही है, उसी के चलते परभनी शहर ही नहीं बल्कि औरंगाबाद मराठवाड़ा के तमाम शहरों से, मराठवाड़ा रीजन के तमाम ज़िलों से गवर्नमेंट नाम, शहरों के नाम बदलने के पीछे पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने अब उन युवाओं के और भी ध्यान देना चाहिए जो युवा बेरोजगार है। हम किसी एक समाज के, एक मज़हब के मामले में बात नहीं कर रहे हैं। हर समाज के युवा पढ़े लिखे युवा हैं और हर समाज के युवा को आज नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ पर सरकारी नौकर जिस तरह से पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पर धरने आंदोलन पर बैठे हुए, लगातार पूरे महाराष्ट्र भर से धरने आंदोलन पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं और युवा वर्ग बेरोजगार है। वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद यहाँ पर युवा वर्ग बेरोजगार है। हर समाज का युवा बेरोजगार है और इन युवाओं को भी रोजगारी की ज़रूरत है, इन्हें भी रोजी रोटी की ज़रूरत है, इन्हें भी नौकरी की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में इन युवाओं को भी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। उसी के चलते आप शहरों के नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या फैसिलिटी है? युवाओं को रोजगार मुहैया कराना ये गवर्नमेंट का ही काम है। किसी भी तरह से युवाओं को फैक्ट्री डाल कर दे, कारोबार डाल कर दे, ये नौकरी पर लगाए। हमारे देश में सुरक्षा बलों की भी कमी है, हमारे देश में सुरक्षा मुहैया भी करानी चाहिए। पुलिस फोर्स में भी जवानों की कमी है। ऐसी सूरत में सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर एरिया में, हर जिले में, हर राज्य में, हर जिले में पुलिस महकमे के लोगों की भी तादाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और युवाओं में अब
नौकरी को लेकर जिस तरह से कशमकश लगी हुई है, शहरों के नाम बदलने से बेहतर है कि आप युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं। ऐसा भी आह्वान परभनी आज तक की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया जाता है कि युवाओं को बहुत ज़रूरी है रोजगार देना। शहरों के नाम बदलने से बेहतर है कि आप हमारे देश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं, और बहुत ज़रूरी है, और बहुत इतना ज़रूरी है कि युवा वर्ग परेशान हो गया है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ने हमारे देश के युवाओं को नौकरी पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के युवाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके युवाओं को तरक्याती काम कराना बहुत ज़रूरी है। परभनी जिले के सेलू तालुके के वालूर इस गांव में जिस तरह से तरक्याती काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर इस गांव में नालियों के बांधकाम शुरू है, और नालियों का बांधकाम जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, पूरी तरह से इलीगल तरीके से यहाँ पर यह काम किया जा रहा है, ऐसा गांव वालों का मानना है। और वालूर वासी जिस तरह से ये मान रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नालियों का काम क्वालिटी का हो। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह से यहाँ पर भेसड़ युक्त काम कर रहा है, यहाँ पर इलीगल तरीके का काम कर रहा है, यहाँ पर जिस तरह से सीमेंट, कंक्रीट और रेती का मिश्रण इस नाली के बांधकाम में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नालियों पर पाइपलाइन भी बिछाना ज़रूरी है, और रास्तों पर आवाजाही के लिए पाइप्स बिछाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, ये काम पूरी तरह से डुप्लीकेट किया जा रहा है, ऐसा गाँव वालों का आरोप है। हमारे परभनी आस्था के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, इन्होंने जिस तरह से यहाँ से ये वीडियो हमारे लिए प्रकाशित करने का आह्वान किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्वालिटी का काम हो रहा है, या डुप्लीकेट इलीगल तरीके का ये काम हो रहा है। यहाँ के इस कॉन्ट्रैक्टर से जब बात की यहाँ के लोगों ने, तो यहाँ इस कॉन्ट्रैक्टर का ये मानना है कि हम किसी भी तरह से काम करें, आप लोगों के लिए काम करके दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी आरोप यहाँ के गाँव वासियों ने लगाया है। शालीमार मित्र मंडल की जानिब से परभनी शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम यहाँ पर क्रिकेट मैचेस का आयोजन किया गया है, और सीजन 4 सीजन 4 जिस तरह से यहाँ पर क्रिकेट मैचेस का आयोजन किया गया है। आज 19 मार्च 2023 को इन क्रिकेट मैचेस का फाइनल है, और इस फाइनल में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 81,000 रुपये पहला प्राइज है, और दूसरा प्राइज 41,000 रुपये रखा गया है। उसी के साथ में 5,000 रुपये प्राइज और 3,000 रुपये भी प्राइज, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर को भी इनाम रखा गया है। उसी के साथ में अलग अलग तरह के यहाँ पर इनामात रखे गए हैं। शालीमार मित्र मंडल की जानिब से पिछले कई वर्षों से क्रिकेट मैचेस रखे जाते हैं, और सीजन 4 यहाँ पर इस बार बेसबॉल की बजाय, टेनिस बॉल की बजाय अब यहाँ पर लेदर बॉल के मैचेस ही है, और लेदर बॉल के मैचेस रखने का मकसद यहाँ पर माजी नगर सेवक शेख फहद इनकी जानिब से रखा गया है। और माजी नगर सेवक शेख फहद जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम करते हैं, इनका मकसद ये है कि यहाँ पर इस मैचेस के ज़रिए से, इस ट्रॉफी के ज़रिए से, इस क्रिकेट टूर्नामेंट के ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम महाराष्ट्र लेवल के मैचेस खेलें और इंडिया लेवल के मैचेस खेलें। अब हम लेदर बॉल से जब मैचेस खेल रहे हैं तो जाहिर बात है कि हम मजबूत हो रहे हैं। ऐसा भी आह्वान इनकी जानिब से किया गया है। आप दोनों के नाम बोल दिया तुम्हारे और थोड़ी सी बाहर हल्के हाथों से ड्राइव किया, शॉट स्ट्राइक ओवर के साथ खिलाड़ी मौजूद खेलते रहोगे। गेंद रही अच्छी फील्डिंग सलीम सरवर, शॉट गेंद की शुरुआत की है गेंदबाजी की नारायण चारा ने। दोनों थके हुए और बैटिंग लोड बढ़ता, थकान बढ़ जाती है। मैच और सवेरे खेलना ये सब होता है। और काफी अच्छी गेंद आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, उसी के साथ में द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।